हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हमारा आखिरी वीडियो होगा जहां पे हम लोग निकल कैडमियम सेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहां पे विल गोइंग टू सी वन मोर सेल दैट इज मर्क्यूरी बैटरी। मर्क्यूरी की बैटरी के बाद एक और इंपॉर्टेंट सेल जो बार बार एग्जाम में पूछा है दैट इज फ्यूल सेल। ठीक है, डिटेल स्टडी करेंगे इन तीनों सेल की, निकल कैडमियम, मर्क्यूरी बैटरी एज वेल एज फ्यूल सेल। एट द एंड विल गोइंग टू सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या उसकी यूजेस है, एप्लीकेशंस क्या है बॉस। ठीक है, एवरीथिंग विल गोइंग टू सी ओवर हियर इन दिस टुडेज वीडियो। ठीक है, सो गाइस शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ऑफ टुडेज लेक्चर और टुडेज वीडियो दैट इज निकल कैडमियम और निकेड स्टोरेज सेल। ठीक है बच्चों, ये एक पर्टिकुलर सेल है जो कि चार्जेबल है, सेकेंडरी सेल कहा जाता है। जैसे कि लेड स्टोरेज सेल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जहां पे चार्जेबल सेल है, डिस्चार्ज हो गया तो उसको चार्ज कर सकते हैं। निकल कैडमियम सेल भी उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सेल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सेकेंडरी सेल कहते हैं, राइट। ओके, अब बच्चों ये पर्टिकुलर सेल है, इवन मर्क्यूरी सेल में हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। ओके, नॉट गिवन इन द सिलेबस ओनली। हमें सिर्फ एनोड और कैथोड रिएक्शन और उसका नेट सेल रिएक्शन पढ़ना है, अंडरस्टूड। एंड फ्यू ऑफ द यूजेस, उसके एप्लीकेशंस क्या है, अलोंग विद द ईएमएफ वैल्यू दैट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली। आपको डायग्राम नहीं है, आपको पूरा उसका कंस्ट्रक्शन आपको लर्न नहीं करना है। ओके, इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनोड कैथोड रिएक्शन, ईएमएफ वैल्यू एंड यूजेस, इतने ही चार चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन रही रहेगा कि राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मर्क्यूरी सेल और इन निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। ओके, सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर ओनली। चलो तो आगे चलता है फॉर द निकल कैडमियम सेल। एज आई सेड इट इज द सेकेंडरी सेल। ठीक है, इसमें एनोड क्या है बच्चों? इसमें CD जो है दैट इज कैडमियम इज सर्व्स एज अ एनोड एंड NiO2 which is supported on Ni, यानी निकल जनरली कैथोड है, along with that there is a NiO2 is also present। ठीक है, तो कैडमियम इज एनोड एंड निकल इज कैथोड, तो निकल filled with NiO2 actually that is called as or that is act as cathode over there। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कौन सा होगा? द बेस विल बी द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बेस विल बी द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे बेस NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। ठीक है, so the strong base solution will be the electrolyte over there। ठीक है, एनोड इज कैडमियम, कैथोड है निकल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज बेस। करेक्ट। चलो तो फिर विल मूव टुवर्ड्स द एनोड कैथोड रिएक्शन ओवर हियर। ठीक है, at anode let's see what happen। so here the cadmium is anode, so at anode the cadmium combined with the two OH minus ions। बच्चों OH minus ions कहां से आ गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। ओके, कहां से आ गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। इलेक्ट्रोलाइट में जो बेस है which release the OH minus ions, so the cadmium combined with the two OH minus ions there will be formation of a CdOH twice plus 2 electron, यानी कैडमियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। यहाँ पे देख लो बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिए हैं। As the electron is released, that reaction takes place at anode. It is called to be oxidation reaction। तो ये तो हमारा हो गया निकल कैडमियम सेल के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? will going for the cathode reaction, reduction reaction। जो भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे हम लोग अभी कैथोड रिएक्शन में। तो कैथोड में है निकल और निकल फील्ड विद व्हाट? NiO2। ओके, Ni is filled with NiO2, तो यहाँ पे NiO2 is reacting with 2H2O, definitely it is present in that aqueous solution of a base only। ठीक है, तो 2H2O along with the 2 electron, see here there is a use of a 2 electron। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए किसने? NiO2 plus 2H2O ने। there is a formation of NiOH twice plus 2 OH minus ions। करेक्ट। फाइनली द नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेंगे। द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट ऑन द एनोड कैथोड रिएक्शन वो एक्सप्रेस कर लेंगे, दैट इज कैडमियम ओवर हियर प्लस NiO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे OH माइनस साइंस, OH माइनस साइंस भी कैंसिल होगा बच्चों। ये देखो, ये OH माइनस साइंस आल्सो गेट कैंसिल ओवर दैट। ठीक है, देन forms CdOH twice plus NiOH twice in a solid state, both are in solid state only, so that is the net cell reaction। क्या है ये बच्चों? नेट सेल रिएक्शन है। तो देखो बहुत ही इजी है, जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, दैट okay, first is that anode reaction, cadmium react with the 2 OH minus ions, there will be formation of a CdOH twice plus 2 electron। correct,
Finally, at the cathode, NiO2 react with 2H2O plus 2 electron gives NiOH twice plus 2OH minus signs. We're going to cancel this electron only. ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेंगे. We'll cancel 2OH minus signs also. तो हमें मिल जाएगा finally net cell reaction CD plus NiOT plus 2H2O gives CdOH twice plus NiOH twice. That much simple is this. Okay. Now what is the EMF value? जो देखो बच्चों, EMF वैल्यू है इस पर्टिकुलर सेल का, निकल कैडमियम सेल का. ये आपको एमसीक्यूज में या फिर आंसर इन वन सेंटेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन, वन वर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन में आपके आ जाएंगे, वीएसए में आ जाएगा, सेक्शन ए में ही. दैट इज 1.4 वोल्ट. ठीक है, EMF वैल्यू कितना है? 1.4 volt. And what are the uses of this nickel cadmium cell? Okay, the uses of nickel cadmium cell is it is used in electronic watches. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच में उसको यूज कर सकता है. It is also used in calculator, in photographic equipment. Okay, so there is a use of this निकल कैडमियम सेल. कहां कहां यूज कर सकता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉच में यूज कर सकता है. ठीक है, कैलकुलेटर में यूज कर सकता है, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट में उसको इसका यूज है. दैट इज चार्जेबल सेल. अंडरस्टूड गाइस? तो दिस इज ऑल अबाउट द निकल कैडमियम सेल. समझ में आ गया? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निकेड सेल. क्या करना है आपको? एनोड कैथोड रिएक्शन, सेल रिएक्शन. कभी कभार आपको ईएमएफ वैल्यू पूछ लेंगे. ईएमएफ वैल्यू इज 1.4 वोल्ट. आपको सारे ईएमएफ वैल्यूज, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देन ड्राई सेल, देन लेड स्टोरेज सेल. ठीक है, दिस निकल कैडमियम सेल, सबके ईएमएफ वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चों. ये आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, अलॉन्ग विद दैट एनोड कैथोड रिएक्शन बट ऑब्वियस. ठीक है, चलो तो निकल कैडमियम सेल इज डन. नाउ विल गो मूव फॉर द मर्क्यूरी सेल, दैट इज द सेकंड वन. अब मर्क्यूरी सेल में बच्चों इट इज अगेन अ सेकेंडरी सेल ओनली. सेकेंडरी सेल है मतलब क्या? चार्जेबल सेल है. तो सारे जो सेल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज चार्जेबल सेल ओनली. लाइक लेड स्टोरेज सेल चार्जेबल है, निकल कैडमियम सेल चार्जेबल है, दिस वन मर्क्यूरी सेल ये भी क्या है? चार्जेबल है. ओके, तो फिर मर्क्यूरी सेल इट इज अ चार्जेबल सेल. यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोड इज जिंक, जिंक इज द एनोड. ओके, अमलगेटेड विद द मर्क्यूरी, यानी अलॉय ऑफ अ जिंक एंड मर्क्यूरी इज एक्चुअली देयर. ठीक है, and the cathode is nothing but the paste of mercury and carbon. ठीक है, कैथोड क्या है? a paste of mercury and carbon. देखो, एनोड a paste of amalgam of zinc with the this one mercury only, that is called zinc amalgam alloy. actually mercury जब होता है उसके amalgam भी बोलते हैं. तो zinc amalgam alloy act as anode and the cathode is a paste of mercury with the carbon. electrolyte जो है बच्चों, the electrolyte is a basic substance that is KOH and the ZNO. तो paste of potassium hydroxide along with zinc oxide act as a electrolyte over there. Let's see the anode cathode reaction. जैसे निकल कैडमियम सेल पढ़ा है वहां पे, वैसे ही हमने यहाँ पे एनोड कैथोड रिएक्शन पढ़ना है एंड ईएमएफ वैल्यू के ऊपर फोकस करना है. राइट, तो एनोड रिएक्शन हियर द जिंक अमलगम अलॉय, that is zinc amalgam anode है ना, zinc anode amalgated with the mercury, that is zinc ZnHg combined with 2OH minus signs which is given by the KOH, the electrolytic solution. ठीक है, there is a formation of zinc oxide, water and H2O, water and this one 2 electrons. तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिए. कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. that 2 electron will be accepted by that at cathode, where cathode is having that the paste of Hg and this one O carbon. so the HgO plus H2O and electron, 2 electrons forms mercury plus 2 OH minus signs. इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेंगे हम लोग. यहाँ पे ये हो गया और कुछ कैंसिल होना है या OH minus signs कैंसिल हो जाएगा. so will be having ZnHg plus HgO forms, even H2O also get cancelled. no, हाँ या H2O भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों. तो फिर ZNO plus Hg, that is the net cell reaction. सिमिलर कंपाउंड हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, वो कैंसिल करने हैं फ्रॉम बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर नेट सेल रिएक्शन. ये देख लो, ये नेट सेल रिएक्शन है हमारे लिए. अंडरस्टूड? दिस इज अवर नेट सेल रिएक्शन. क्लियर? दिस इज डन. अब इसका ईएमएफ वैल्यू देखो, तो ईएमएफ वैल्यू कितना है? 1.35 वोल्ट. बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, मर्क्यूरी सेल का ईएमएफ वैल्यू 1.35 वोल्ट एंड निकल कैडमियम सेल का 1.4 वोल्ट. ओके, 1.4 वोल्ट एंड दैट इज 1.35 वोल्ट. ओके, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, तो आपको वहां पे कंफ्यूज ना होना है. यूजेस क्या है? यूज्ड इन हियरिंग एड्स. ठीक है, हम लोग हियरिंग एड में यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज इन इलेक्ट्रिकल वॉचेस, ऑल्सो इन पेस मेकर वी कैन यूज ओवर दैट दिस मर्क्यूरी बैटरी और मर्क्यूरी सेल. अंडरस्टूड? मर्क्यूरी सेल में क्या होगा? दैट इज एनोड इज जिंक अमलगेटेड विथ मर्क्यूरी and cathode is paste of this one mercury and carbon. electrolytic is the paste of KOH and ZNO. right, anode reaction ZnHg plus 2OH minus signs gives ZNO plus H2O plus electron, 2 electron, and at the cathode HgO combined with H2O plus 2 electron gives Hg plus 2OH minus signs. so net cell reaction is ZnHg plus HgO gives ZNO plus Hg. understood? now finally
there's the EMF value 1.35 volt and used in hearing aids, electrical watches and pacemaker. Okay, चलो this is all about the mercury cell. Now इस वीडियो का जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्यूल सेल। क्या है बच्चों? फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज फ्यूल सेल? ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स। राइट द एनोड कैथोड रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूल सेल यानी डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका ओवरऑल वर्किंग यानी एनोड कैथोड रिएक्शन, उसका ईएमएफ वैल्यू एंड एवरीथिंग। ठीक है, द ऑल थिंग्स विल वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फ्यूल सेल क्या होता है बच्चों? फ्यूल सेल जनरली कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्शन। Okay, a combustion reactions are of redox type only and can be used in a generation of electricity. Okay, what are fuel cells? आ गया तो this many things you have to write over there. The fuel cells are generally consist of combustion reactions. Okay, combustion reactions but which are of redox type and which are used to generate the electricity या फिर electric current. Understood? तो chemical reactions होगी और उससे electricity produce होगी, which are generally a combustion reaction. कुछ chemicals का combustion होगा which are of redox type and there is a conversion of a electrical energy या फिर electricity. Done? This is all about the fuel cell. Okay, अब डायग्राम देख लेते हैं fuel cell में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे where आपको ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है fuel cell का। राइट, यहाँ पे देखो in the center this one there are two electrodes but obvious anode and cathode है। अब ये देख लो, this is anode and this one is a cathode। ये जो white color है that is the two electrodes only। okay, इसको मैं डार्कन भी कर सकता हूँ लाइक इस तरह से। ये दो इलेक्ट्रोड है। ओके, ये तो दो इलेक्ट्रोड हो गए। ओके, आपको हाईलाइट कर दिया मैंने येलो एंड पिंक से। तो दिस वन इज एनोड। ओके, द अदर वन इज कैथोड। ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ओवर है। बच्चों ये इलेक्ट्रोड किससे बना हुआ है? द इलेक्ट्रोड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ ग्राफाइट, अ पोरस ग्राफाइट कंटेनिंग प्लैटिनम वायर नेट। ये मैं कंस्ट्रक्शन भी बता रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली। ओके, तो पहले ये इलेक्ट्रोड में सेंट्रली आपको क्या रखना है बच्चों? सेंट्रली आपको रखना है दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्वियस सोल्यूशन सी ओवर हियर, यहाँ पे गिवन ओवर हियर। ठीक है, व्हाट इज दैट? दैट इज द एक्वियस सोल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ऑन द एनोड देयर इज अ एंट्री फॉर द हाइड्रोजन गैस and at the cathode there is an entrance for the oxygen gas. So continuous hydrogen and oxygen get supplied. Okay, and then the anode cathode reaction will be done. ठीक है, तो फिर कंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखेंगे? ये तो डायग्राम मैंने बता दिया कि what is that, you know, the whole electrode या फिर सेल। नाउ व्हाट यू हैव टू राइट ओवर देयर इन द कंस्ट्रक्शन दैट फ्यूल सेल कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ कार्बन ग्राफाइट। ओके, दो इलेक्ट्रोड किससे बना हुआ है? कार्बन ग्राफाइट से बना हुआ है। सो पोरस इलेक्ट्रोड्स आर देयर ऑफ अ कार्बन ग्राफाइट containing platinum, finely divided platinum in it. ठीक है, what is the role of a platinum? Platinum is there for the electrical contact. किसके लिए है बच्चों? Electrical contact के लिए। Right, on the anode side there is a chamber having the you know for the entrance of a hydrogen gas, and from the cathode the oxygen gas will enter. In the center there is a presence of a aqueous KOH solution या फिर NaOH solution। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? aqueous KOH या फिर NaOH solution will be there which serves as a electrolyte। ओके, वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टूड? सो द कंस्ट्रक्शन जहां पे दो इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड। ओके, ऑन द एनोड देयर इज अ हाइड्रोजन गैस विल बी कमिंग आउट and from the cathode the O2 will come out, and then in the center there is a presence of aqueous KOH solution. Done? Okay, ये तो हो गया हमारे लिए ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे एट द टॉप देयर इज वन एग्जिट पॉइंट। किसके लिए हैगा? दैट इज फॉर दी वाटर। जो वाटर एक्चुअली फॉर्म हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट ओवर देयर, वो यूज करता है एक्चुअली, उसका एप्लीकेशन है। एस्ट्रोनॉट जनरली ये फ्यूल को आई मीन O2 जो को यूज करते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया अबाउट द कंस्ट्रक्शन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सेल रिएक्शन, एनोड कैथोड रिएक्शन एंड ईएमएफ वैल्यू, ये दोनों फोकस करना है। अब एनोड पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस एंटर हो रहा है। सो हियर द 2H2 गैस कंबाइन विद द OH माइनस साइन। जैसे ही हाइड्रोजन गैस विल कम आउट और एंड देन इट कम्स इन द सेंटर ओनली,
इट विल कंबाइन विद OH माइनस साइंस। OH माइनस साइंस कैसे मिलेगा, KOH से मिलेगा अपने को, राइट। तो फिर हियर द 2H2 combined with the 4OH minus ions, there will be formation of water। देखो यहाँ पे water form हो रहा है by the release of 4 electron। Then that 4 electron will be accepted by O2 and H2O। again H2O रहेगा from the water only, तो O2 react with H2O plus 4 electron, there will be formation of a 4 OH minus ions over there। okay, now here विल हैव टू राइट दिस नेट सेल रिएक्शन। क्या करना है हमें, जो वाटर है वो उसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको भी कैंसिल कर लेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लिया, इधर 2H2O ये कैंसिल कर लेंगे एंड हियर 4H2 में से माइनस करेंगे तो 2H2O विल बी लेफ्ट आउट। सो 2H2 प्लस O2, ये देखो ये 2H2 है, ये O2 है, इट विल फॉर्म इनटू 2H2। यहाँ पे 4H2 है बट देखो ऑन द रिएक्टेंट साइड 2H2 को हमने माइनस कर लिया है, दैट्स व्हाई वी रोट ओवर हियर 2H2। सो दिस इज आवर बैलेंस, यू कैन से द नेट सेल रिएक्शन। ये देख लो, मैं ये ब्रैकेट कर रहा हूं नेट सेल रिएक्शन को, ओके, दैट इज 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, दैट इज आवर नेट सेल रिएक्शन। ओके देन अब यहाँ पे देखो एंड ऑफ द प्रोसेस या फिर एंड ऑफ द रिएक्शन आपको वाटर मिल रहा है, वही वाटर का यूज भी होगा एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ द EMF वैल्यू क्या है बच्चों, द EMF वैल्यू ऑफ दिस सेल इज 1.23 वोल्ट। देखो ये EMF वैल्यू है, ओके, दिस इज द EMF वैल्यू। कितना है EMF वैल्यू, दैट इज 1.23 वोल्ट। अंडरस्टूड। देखो बच्चों हमने निकल कैडमियम सेल पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, निकल कैडमियम सेल का EMF वैल्यू कितना है 1.4 वोल्ट। अंडरस्टूड। उसके बाद मर्क्यूरी पढ़ा 1.35 वोल्ट, बराबर है 1.35 वोल्ट। एंड देन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज H2O2 सेल, फ्यूल सेल, 1.23 वोल्ट वोल्टेज इज देयर, ओके, 1.23 वोल्ट वोल्टेज है। अंडरस्टूड। चलो तो ये हो गया हमारे लिए व्हाट, द एनोड कैथोड रिएक्शन एंड फाइनली नेट सेल रिएक्शन। डन। एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल के, देखो बहुत सारे एडवांटेज है फ्यूल सेल के एक्चुअली, ओके, जैसे कि this particular cell is, the reacting substance are continuously supplied to the electrode। this one is the advantage। they are non polluting, first of all इसमें pollution होता नहीं है, जो भी combustion होगा तो polluting substance create होते ही नहीं है। and this cell provide electricity with the efficiency of about 70%। ठीक है, जो whatever combustion हो रहा है किसका, हाइड्रोजन गैस का एंड ऑक्सीजन गैस का, उसकी कंबशन से जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसकी इफिशिएंसी नियर अबाउट 70% है, यानी 100% फ्यूल अगर यूज हो रहा है तो उसमें से 70% ऑफ द इफिशिएंसी तो होती है। जनरली जो फॉसिल फ्यूल है उसकी इफिशिएंसी कितनी होती है 35 to 40% ओनली, यानी मोर देन डबल इफिशिएंसी ये H2O2 सेल दे रहा है। अंडरस्टूड। ओके, दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। अब देखो बच्चों ये इसके ड्रॉबैक क्या है, कि ड्रॉबैक एक ही है कि H2 गैस यहाँ पे यूज हो रहा है, बराबर है। H2 इज अ वेरी डेंजरस गैस, हाईली कंबस्टिबल गैस एंड हाईली हजार्डस, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग H2 गैस इज ऑल्सो हायर। ये एक उसके एक पर्टिकुलर ड्रॉबैक है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन गैस हमें यूज करना है और हाइड्रोजन गैस एक तो हजार्डस है, कंबस्टिबल है कि तुरंत ही फायर कैच करेगा, एट द सेम टाइम प्रिपरेशन ऑफ अ प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इज चैलेंजिंग एक्चुअली, और वो कॉस्टलियर मेथड भी है एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस फ्यूल सेल, और इसीलिए एक्चुअली रेगुलर में हम लोग वो उसको यूज नहीं कर पाते, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली हम लोग उसको यूज करेंगे। मोर एडवांस टेक्निक आएगी तो हम उसको विल डेफिनेटली यूज दिस H2O2 इन द regular day-to-day life. Now, what are the applications of this fuel cell? See, applications में these fuel cells are used on the experimental basis in automobiles में भी फिलहाल हम लोग यूज कर रहे हैं एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ठीक है। This fuel cell are used for the electrical power in space program, spaceship में, space program में हम लोग जो भी जाएंगे तो H2O2 सेल ही यूज करते हैं एक्चुअली फॉर द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ओवर दैट, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इन स्पेसक्राफ्ट whatever the water produced और water vapor जो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी बताया कि here there is a formation of water, ये देखो ये water form हो रहा है, okay, at the top, so that water forms as a byproduct of water vapor form होगा, that water vapor is condensed over there actually, ठीक है, उसको कंडेंस कर लेंगे एंड देन कंडेंस वाटर को फिर यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट फॉर देयर ड्रिंकिंग पर्पस, ओके, पानी पीने के लिए जो भी स्पेस में जाएंगे, ओके, स्पेस ट्रैवल करेंगे एस्ट्रोनॉट तो उनको पानी चाहिए, तो वो पानी तो यहाँ से नहीं ले जाते एक्चुअली, H2O2 से जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसी को हम यूज कर लेते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। एंड इन फ्यूचर दिस फ्यूल सेल कैन ऑल्सो बी possibly be explored as a power generator in hospitals, hotels as well as in homes, okay। तो जो हाइड्रोजन गैस की जो अगर प्रॉब्लम्स ड्रॉबैक को हमने ओवरकम कर लिया तो वी कैन डेफिनेटली सी दिस H2O2 सेल दैट इज फ्यूल सेल to generate the electricity in hospitals, hotels
नॉट ओनली इवन हॉस्पिटल हॉटल्स बट ऑल्सो इन द होम एज वेल, अंडरस्टूड। जनरली हम लोग अभी फिलहाल यूज करते हैं कौन सा, लेट स्टोरेज यूज करते हैं इन्वर्टर में एंड ऑल, बट शायद फ्यूचर में हम लोग H2O2 सेल यानी फ्यूल सेल का भी यूज कर ले। क्लियर हो गया बच्चों? तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूल सेल। शायद 2 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन भी आपको आ जाए, 2 मार्क तो नहीं, एटलीस्ट 1 मार्क के लिए तो एप्लीकेशन डेफिनेटली आ ही सकता है ये। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ फ्यूल सेल। जस्ट क्विकली रिव्यू ले लेते हैं हम कि फ्यूल सेल क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ कंबशन रिएक्शन ऑफ अ रेडॉक्स टाइप एंड जनरली जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। फ्यूल सेल यहाँ पे हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे कौन सा, H2O2 फ्यूल सेल पढ़ने हैं यहाँ पे। okay, this is the diagram of a H2O2 fuel cell, contains the 2 electrode, anode, cathode, both are made up of the graphite only, having the finely divided platinum wire over the I mean platinum wire तो नहीं है, वो finely divided platinum particles is there for the electrical contact. On the anode side there is the entrance of a hydrogen gas, the chamber of a hydrogen gas is there. From the cathode the O2 gas will be coming out, and both the gas when enters into the electrolytic solution exactly in the center, the electrolytic solution is KOH, the anode cathode reaction will run. That is all about the construction. ठीक है, anode reaction में क्या होगा बच्चों, where the H2 react, 2H2 react with 4OH minus ions, 4 forms 4H2O plus 4 electron, and that 4 electron will be used by O2 and 2H2O to forms 4OH minus ions. At the end net cell reaction क्या है, 2H2 plus O2 gives 2H2O. अंडरस्टूड। नेट सेल रिएक्शन भी पूछ लेंगे आपको एग्जाम में। व्हाट इज द ईएमएफ वैल्यू, 1.323 वोल्ट, एंड द एडवांटेज ऑफ दिस सेल इज this is there is a use of a reactant substance that is H2O2, continuous supply होती है वहां पे, non polluting है, and you know cell provide electricity having the efficiency of about 70%. ड्रॉबैक तो एक ही है कि हाइड्रोजन गैस वहां पे यूज होता है, वो कि कंबस्टिबल है, हजार्डस है, और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ज्यादा है, तो वो एक ड्रॉबैक हो गया। बट एडवांटेज या फिर सॉरी एप्लीकेशंस क्या है, तो फ्यूल सेल इज यूज फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस इन ऑटोमोबाइल्स, द फ्यूल सेल इज ऑल्सो यूज इन स्पेस प्रोग्राम, fuel in spacecraft, generally water जो produce होता है, water vapor in the fuel cell that is used or condensed into the pure water and used by the astronaut for the drinking purpose. And in future this fuel cell can also be possible, you know, to use as a power generator or electrical generator or electricity generator in hospital, homes as well as hotels. Understood guys? तो ये तीनों important cells हमने complete कर लिया, निकल कैडमियम सेल हो गया, mercury सेल हो गया, अब finally हमने H2O2 सेल भी देख लिया है। Now the last टॉपिक है हमारे चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों क्या एक्सप्रेस करता है, एक्चुअली दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक्चुअली मैं आपको पूरी सीरीज दिखा देता हूं यहाँ पे। दिस वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है एक्चुअली। ओके, सारे इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के यू कैन से that reduction reaction वहां पे बताया है along with their electrode potential, so that is electrochemical series only. Let's see in detail electrochemical series. See, the electrode with their half reactions are arranged according to their decreasing standard potential. This arrangement is actually called as the electrochemical series. Guys, ये definition board exam में पूछी है, ठीक है? So you have to prepare this definition. What is this electrochemical series? The electrode with their half reactions, ठीक है? Electrode with the half reactions arranged according to their decreasing standard potential, ठीक है? Decreasing standard potential. So that arrangement is actually called as electrochemical series. Okay? अब key points क्या है electrochemical series में? वो पूरी जो series देखी उसमें key points क्या है, पहला देख लेते हैं। देखो, द हाफ रिएक्शन रिटर्न एज अ रिडक्शंस, जो भी हाफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द इलेक्ट्रॉन अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन while the reducing agent shows on the right hand side. Okay, अगर सीरीज देख लो तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहां पे है बच्चों, राइट साइड में। रिड्यूसिंग एजेंट शोज ऑन द राइट साइड, साइड लिखा है बट दैट इज राइट साइड एक्चुअली। या चलो राइट कर लेता हूं मैं इसको। Yeah, right side. So see over here, that is reducing agent on the right side and oxidizing agent on the left side. Okay, that is the electrochemical series. ये देख सकते हैं आप लोग, oxidizing agent, ठीक है, on the left side and reducing agent over here. reducing agent कहाँ पे है, right side पे है. Okay, now here the other one, below the hydrogen electrode बीच में है actually. below the hydrogen electrode you will be getting a negative standard potential, ठीक है, increases.
ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड अबव द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द पॉजिटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज इंक्रीजेस। अगेन विल गो फॉर द डायग्राम। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये देख सकते हैं ओवर हियर जीरो किधर है, या दिस वन, सी हाईलाइट कर रहा हूं मैं, दिस इज अवर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, दिस इज अवर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे देखो जो below the hydrogen electrode the negative potential is increasing over here, okay, and above the hydrogen electrode positive potential increase हो रहा है, ठीक है, this one is exactly 0, हाइड्रोजन का पोटेंशियल वैल्यू कितना है 0.0। तो नीचे वाली जो भी इलेक्ट्रोड जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो एलिमेंट है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएगा, ओके, एंड ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट E naught value applied to the reduction half reaction that occurs in the forward direction as written, ठीक है, E naught value जो भी है होगी in terms of reduction reaction that occurs in a forward direction में बताएंगे वो reaction, and here higher the E naught value for the half reaction that indicates what greater tendency to occur the forward direction reaction ही मतलब towards the product side, जो भी अगर higher value होगी E naught value की, so that the half reaction will forms the final product, correct, and in turns greater tendency for the substance to reduce, जो भी forward reaction होगा higher E naught value, simply you can say that the compound is going to be reduced। अगर lower E naught value है, okay, if the lower E naught value है that substance is going to be oxidized, मैंने highlight कर भी दिया है, देखो higher E naught value substance going to be reduced and lower E naught value the substance is going to be oxidized। What is reduction? Loss of electron, oxidized that is reduction gain of electron and oxidized that is loss of electron, ठीक है। तो आपने समझ लेना कि higher E naught value है तो वो substance इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एंड अगर लोअर E naught वैल्यू है तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अंडरस्टूड। सिंपली वी कैन से दैट द हायर E naught वैल्यू है मतलब वो कैथोड हो गया, एंड लोअर E naught वैल्यू है वो ऑक्सीडाइज होगा मतलब वो एनोड हो गया, अंडरस्टूड। सो दीज आर द की पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गाइस। ओके, नाउ एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, मेजर 3 एप्लीकेशन है बच्चों, जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमें पता चल जाती है, जैसे कि लार्जर E naught वैल्यू है तो ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा E naught वैल्यू उतना ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, लार्जर द नेगेटिव E naught वैल्यू, नेगेटिव E naught वैल्यू है तो वो हो जाएगा इट इज रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है, ठीक है। देखो लार्जर E naught वैल्यू यानी पॉजिटिव E naught वैल्यू है तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज मोर, and if the negative E naught value will be there and the larger negative E naught value that showing the greater tendency for the reduction reaction, and finally is the spontaneity of the reaction, spontaneity yani the reaction takes place by its own only, okay। So here if E naught value is positive, remember this one, if E naught value is positive then the cell reaction is called to be spontaneous, understood, the cell reaction is called to be spontaneous। अगर negative है तो वो it is non spontaneous यानी कुछ external force लगेगा to proceed that reaction only, ठीक है। So these are the major 3 application, relative strength of oxidizing agent we can find out, relative strength of reducing agent भी हम लोग find कर सकते हैं, whether that reaction is spontaneous or non spontaneous that also we can identify with the help of E naught value। अगर E naught value positive है तो spontaneous and E naught value negative है तो non spontaneous guys, okay। ये देख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये जैसे मैंने हाईलाइट किया हाइड्रोजन के लिए ऊपर वाले है हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेफ्ट साइड में लिखा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओवर हियर देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट साइड में क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, अंडरस्टूड, and below the hydrogen the negative electrode potential is increasing over there। So this is overall the electrochemical series which gives an idea about the potential of electrode oxidizing and the reducing electrode, understood guys, okay। तो here we are ending the video जहां पे हमने 3 सेल पढ़ लिए, मर्क्यूरी, निकल, कैडमियम एंड H2O2 सेल, एंड वी आल्सो कंप्लीटेड द होल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और गाइस यहाँ पे हमारी पूरी सीरीज में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को भी खत्म कर दिया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में एक और ऑर्गेनिक वाला चैप्टर ले लेंगे, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।